परमपिता परमेश्वर, महान खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज परमेश्वर ने एक बार फिर हमको अवसर दिया कि उसके वचन को मनन कर सकें। आज के संडे हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय और 28 पद को हम मनन करेंगे। कुछ ऐसा लिखा है, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने कहा, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उनका विश्वास कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। परमेश्वर के वचन में 2 बेटों के बारे में हमने पढ़ा है, 2 पुत्र के बारे में पढ़ा है। 2 बेटे जो थे उनके विषय में लिखा हुआ है। लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम क्या सोचते हो? 2 बेटे हैं, और यहाँ पर लिखा है कि उसके पिता ने पहले पुत्र से कहा कि जाकर तो दाख की बारी में काम कर। उसने जवाब में कहा, नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में वो पछता कर गया। और फिर दूसरे ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जाऊंगा, परंतु वो नहीं गया। परमेश्वर सवाल करते हैं, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? हम जानते हैं सवाल का जवाब इसी में लिखा हुआ है। उस पहले ने जो पछता कर अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। वास्तव में कुछ ऐसा ही हम इंसानों के जीवन में भी जीवन भर चलता रहता है। परमेश्वर ने हमको जो आज्ञाएं, जो विधियां, जो नियम, जो वचन, जो कलाम हमारी ज़िंदगी में दिए हैं कि हम उसको बड़े यत्न से माने। परमेश्वर का दास निर्गमन की किताब में मूसा लिखता है कि यहोवा जो जो आज्ञाएं तुम्हें आज देता है, यदि तुम दिल लगाकर, मन लगाकर उसकी सुनो, तो वो तुम्हें सब जगह आशीषित करेगा। और क्योंकि यहोवा के सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे पूरे, कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू अंदर आते समय, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे लोग, धन्य हो तेरा शहर। हर जगह परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद फरमाता है। कब? जब कोई इंसान ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है। और बाइबल कहती है कि 2 पुत्र थे, एक हाँ बोलता है और एक ना बोलता है। हाँ बोलने वाला सिर्फ मुंह पर अपने होठों से अपने पिता को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन ना बोलने वाला, उसने पछता कर कहा कि नहीं, मैं अपनी नहीं, अपने पिता की इच्छा पूरी करूंगा। और वो गया और उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी बातों को डाला है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमको क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम अपने शरीर से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। लेकिन बाइबल कहती है कि आत्मा शरीर का दुश्मन और शरीर आत्मा का दुश्मन है। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, तो एक दूसरे की बात तो कभी ये मानेंगे नहीं। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि हमको पूरे शरीर से और पूरी आत्मा से, पूरी बुद्धि से, पूरे ज्ञान से, पूरी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करना है। अगर हम रोमियो की किताब 12 और उसके 1 पद को पढ़ लें तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है।
पढ़ता हूँ। लिखा है, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित कर दो, और यही तुम्हारा आत्मिक बलिदान है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:1 में लिखा है। इस बलिदान में भी हम 3 बातों को समझ सकते हैं। कौन सा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य। यह कार्य बुद्धि के नए हो जाने से ही संभव है। इस बलिदान से संपूर्ण समर्पण की मांग परमेश्वर करता है। हमको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, सारी बातें परमेश्वर को महिमा देती है। तो हमारी नहीं वरन हमारे जीवन से ईश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। और हमारी जो बलि वस्तु होना चाहिए वो पूर्णतः वेदी पर जलाए जाने के लायक होना चाहिए। मतलब अगर लेवी व्यवस्था को आप पढ़ें और 1 अध्याय 9 पद को अगर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जब संपूर्ण रूप से बलि जलाई जाती थी तो वह परमेश्वर के लिए सुगंधदायक बलि ठहरती थी। इसी तरह शरीर को उसकी सारी अभिलाषाओं के साथ हमें क्रूस पर चढ़ाना है। हम संसार के लिए और संसार हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए। शरीर का कोई भी अंश जलाए बिना बाकी न रहे। अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी थी, इस कारण वो सिद्ध पुरुष निकला। दाऊद ने होठों की रखवाली करने हेतु परमेश्वर से विनती की, लेकिन आंखों के साथ वाचा नहीं बांधी, इस कारण वह पाप में गिरा। हमारे अंग प्रत्यंग पहले से ही अधिक किसी और का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमको हमारा ही जो शरीर है वो है। परमेश्वर के लिए सुगंधदायक बलिदान होने के लिए हमें अपने आप को तोड़ना है, क्योंकि टूटे हुए मन से वह प्रसन्न होता है। हमारा सब कुछ तन मन धन वेदी पर समर्पित होना है। हमारा बहुमूल्य समय भी परमेश्वर के लिए है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि हमारे सामने दिन बुरे हैं। इफिसियों 5:16 में हम जरूर इस बात को समझ सकते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो स्तुति रूपी बलिदान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसा इब्रानियों 13:15 में भी लिखा हुआ है। अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हमेशा चढ़ाया करें, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। और भलाई और उदारता रूपी बलिदान भी हमें परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। इब्रानियों 13:16 में लिखा है, ग्रहण योग्य बलिदान हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायात से भी है। जो वस्तुएं मेरे लिए बहुत ही उत्तम थी, मैंने उसको मसीह के लिए हानि समझ लिया। मैं उन्हें पाकर तृप्त हो गया हूँ, पर बाइबल कहती है हमें तो उनको प्रभु के सामने कूड़ा और कचरा समझना है। फिलिपियों 4:18 को हम पढ़कर देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि हमारा संपूर्ण जीवन खुदा के लिए होना चाहिए। पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों के विश्वासियों को लिखा, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19 को हम पढ़ सकते हैं। इस बात को दर्शाती है कि हमें ज़रूर खुदा के लिए काम करना चाहिए। एक महान हेनरी वॉर्ड बीचर के बहुमूल्य वचन मुझे याद आते हैं, इस संसार में जो हम बटोर कर रखते हैं वह नहीं, बल्कि जो हम उदारता से देते हैं वह हमें संपन्न बनाता है। नए नियम में देने का प्रमाण आनंद के साथ है, और हमें बेमन से देना परमेश्वर के समक्ष सुगंधदायक और ग्रहण योग्य नहीं ठहराता। इसलिए मन की तैयारी ज़रूर है, आत्मा की तैयारी ज़रूर है। हमें परमेश्वर के लिए क्रियाशील होना है, काम करना है। यहाँ पर 2 पुत्र हैं, हम पाते हैं बाइबल में भी कई जगह 2 पुत्रों का जिक्र पाया जाता है। उत्पत्ति की किताब में भी हम कैन और हाबिल के विषय में सुनते हैं। हाबिल ने पूरे मन से अपनी बेहतर बलि को लेकर आया, भेंट को लेकर के आया, और खुदा ने उससे ग्रहण कर ली। और बाइबल कहती है कैन गुस्सा गया और उसने अपने भाई को मर्डर कर दिया। अक्सर ईमानदार और खरे लोगों को संसार पसंद नहीं करता और वो उनके विरुद्ध में चलता है। जब खुदा उनसे प्रसन्न होता है लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बाइबल में लिखा है एसाव और याकूब दोनों एक ही पिता की संतान, सगे भाई थे,
लेकिन याकूब ने आशीष को प्राप्त कर लिया और एसाव जीवन भर रोता रहा। मूसा और हारून के विषय में लिखा है, दोनों भाई थे परंतु मूसा ने खुदा की महान अगुवाई को प्राप्त कर लिया। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना चाहिए। बाइबल में लिखा है, दो जन होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बाइबल कहती है कलीसिया क्या है? कलीसिया पाप से छुटकारा पाई हुई, पाप से मुक्त हुई एक सिद्धांतवादी कलीसिया है जो खुदा की इच्छा पर चलती है। और कोई नहीं कलीसिया, केवल वो जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे वो कलीसिया कहलाती है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वे महान काम करें, और जैसे एक पिता अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है, पछताने से प्रसन्न होता है, वैसे ही हमको भी हमारी ज़िंदगी में भी दो प्रकार की स्थिति बनी रहती है। एक होती है खुदा के लिए मुझे काम करना है, एक होती है नहीं अभी तो आराम करना है। दो प्रकार की बातें हैं। मानो ये दो प्रकार की जो बातें हैं वो हमारे दो पुत्र के समान हैं। एक को आदेश देते हैं ये कर, नहीं करता, दूसरे को कहते हैं बोलता हाँ करूँगा। तो हमारा मन और आत्मा में भी दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं। कभी कहते हैं हम खुदा के लिए जिएंगे मरेंगे, परंतु शरीर कहता अभी तो सिर्फ आराम करेंगे, और होता वही है जो हमारा शरीर चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा के अनुसार चलोगे तो हमेशा जीवन पाओगे। इसलिए आत्मा हमारे शरीर का सारथी होना चाहिए और वो उस पर हुक्म करना चाहिए। बाइबल में भी लिखा हुआ है शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध काम करता है। लूका 7 और उसके 50 में भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में कुछ बातें पाई जाती है। ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज के ऋषि गृहस्थ स्वामी के समान हैं, जिसने कुछ लोगों को काम पर रखा, दाग की बारी में मजदूरी लगाई और उसने 1 दिनार रोज ठहराया। और ऐसा हुआ कि कुछ समय पहले उसने एक को रखा, थोड़ी देर के बाद फिर उसने किसी एक को रखा, और बाइबल कहती है कि उसने कुछ और लोगों को शाम के समय रखा। इस तरह से उसने कई मजदूरों को रखा। लेकिन जब बात उसको प्रतिफल देने की आती है तब बाइबल में लिखा है कि 1 घंटा रहे जिसने निकलकर दूसरों को खड़े देखा पाया और उससे कहा तुम्हें क्या यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने मजदूरी नहीं लगाया। उसने कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ। सांझ तक बारी के स्वामी ने आकर उनको बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दी। जब वे आए तो आधा घंटा भर दिन लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें 1 भी दिनार नहीं मिला। और जब मिला तो गृहस्थ स्वामी पर वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उनको बहुत हमारे बराबर दिया। उन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। तूने ही मुझसे 1 दिनार ठहराया था। जो तेरा है उठा ले और चला जा। और मेरी इच्छा ये है कि मैं जितना तुझे दूं उतना ही पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो अगले होंगे और जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। हमारी आशीषें खुदा की ओर से है। बाइबल में लिखा वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हमेशा हमको आगे बढ़ाता है। हमारे जीवन के विचार कभी अच्छे कभी बुरे होते हैं, कभी हाँ कभी ना होते हैं, लेकिन हमेशा खुदा के लिए हमें रिस्पांस देना है, उत्तम चीज़ें खुदा को देना है। हाबिल ने उत्तम भेंट, उत्तम बलिदान, उत्तम भेड़ बकरी, अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ खुदा को दी और खुदा ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। 2 भाई हैं परंतु एक आशीष पाता है, एक आशीष से वंचित हो जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक हमारा महान पिता है और प्रभु है, मित्र है और हमारा बड़ा भाई है। आदम हमारा जो पूर्वज है वो भी बाइबल कहती है कि आदम ने पाप किया और हम पापी हो गए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। मूसा और हारून के विषय में हम पढ़ते हैं, निश्चित रूप से 2 बेटे एक आज्ञा पालन करता है और एक आज्ञा का
उल्लंघन कर देता है, परंतु जो आज्ञाकारी होता है उसका निशान और उसकी शान पूरी बाइबल में पाई जाती है। लेकिन जो अनाज्ञाकारी है उनका वंश मिट जाता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम आशीषें देना चाहता है। हमारे विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो हम पाते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमको सिखाया, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। निश्चित रूप से जब एक इंसान पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब पछताता है तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। मनुष्य की ज़िंदगी में पाप और अपराध और गुनाह और अधर्म तो होते रहेंगे, लेकिन अगर वो पछता कर खुदा की ओर बढ़े, जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम पढ़ते हैं कि वो जब अपने आपे में आया तो उसे पता चला कि मेरे पिता के भंडार में बहुत है, और वो पछता कर खुदा के अपने पिता के पास आता है और वो प्रार्थना करता है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ़ कर, और पिता प्रसन्न होता है। निश्चित रूप से जब एक इंसान ऐसा करता है, ईश्वर की ओर से वो आशीष पाता है। हमें अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, अपने बलिदानों को, अपनी भेंटों को बहुमूल्य बनाना है और हमको आगे बढ़ना है। हमको कुदरत से, प्रकृति से भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। और एक वैज्ञानिक ने इस बात का दावा कर लिया था और उसने कहा था कि भौरा जो होता है वो कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर काफ़ी भारी होता है और पंखों का फैलाव काफ़ी कम, और वायु गति के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात की खबर नहीं है और वह उड़ता रहता है। निश्चित रूप से ऐसी ही बातें हमारे विश्वास पर भी ठहरती है। ये संसार और विज्ञान कभी परमेश्वर की आत्मिक बातों पर विश्वास नहीं करता और न वो शायद करेगा, लेकिन हम करते हैं और हमको परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना चाहिए। चाहे उलझने, मुसीबत, तकलीफ़ें कितनी हो, समस्याएं कितनी हो, सवाल कितनी हो, हमको भी इस भौरे की तरह अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने खुदा पर भरोसा रखना है कि हम उड़ सकते हैं, हम वो सब करते हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है। विज्ञान कहता है ये नहीं होगा, परमेश्वर कहता है ये होगा। तो हमें ईश्वर के वचन पर अटल भरोसा रखना चाहिए। जैसा भौरा वास्तव में बड़ा भारी होता है और उसके पंख इस काबिल नहीं दिखने में कि वो अपने आप को उड़ा सके, लेकिन भौरे को ये बात पता नहीं। बाइबल कहती है तुम अदम्य क्षमताओं वाले लोग हो। परमेश्वर कहता है मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुमको चुन लिया ताकि जो काम मैंने किए वो भी तुम करो, मुझसे बड़े बड़े काम करो। और परमेश्वर कहता है तुम जिन्हें आशीष दो वो आशीषित होंगे, तुम जिन्हें श्राप दो वो श्रापित होंगे। इसका मतलब है कि हमारी वजूद जो है वो खुदा से लगा हुआ है, हमारी ताकत जो है वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए जब आप अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते हो तो आप बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसलिए पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने खुद अपने लिए बनाई है और शिक्षा को आज अपने ऊपर बंधन लगाने की अनुमति देते हैं। बाइबल कहती है कि व्यर्थ शिक्षाओं की ओर मत मुड़ो और परमेश्वर की ओर चलो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है और सबके लिए करता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी पुत्र बने, बेटे बने, क्योंकि बाइबल कहती है 2 जन होंगे, 2 भाई होंगे, 2 स्त्रियां होंगी, 2 लोग होंगे, घट्टी पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएंगी, एक छोड़ दी जाएंगी। बाइबल में लिखा हुआ है 5 कुंवारी और 10 कुंवारी, 5 पवित्र तैयार और 5 आलसी। इसी तरह से 5 छोड़ दी जाती है, 5 उठा ली जाती है, एक ले लिया जाता है, दूसरा छोड़ दिया जाता है। देखिए ये सब बातें आज्ञाकारिता को दर्शाती है, परमेश्वर के प्रेम और वचन को पूरा करने के लिए दर्शाती है। इसलिए हमको हमेशा अच्छा काम करना है, खुदा के लिए बढ़ना है, क्योंकि खुदा हमारे साथ बड़े बड़े काम करता है। इसलिए हर वक्त हमको परमेश्वर के वचन से अवगत रहना है और उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, क्योंकि पिता इससे खुश होता है कि चाहे हम अभी हाँ कहें या ना कहें, लेकिन पश्चाताप करके खुदा की बातों में हमको यकीन रखना है, तभी हम परमेश्वर की आशीषों को अवश्य रूप से पालेंगे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम पाते हैं कि वो परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि कैसे वो अपने आपे में आता है और पश्चाताप करके वो अपने रब, अपने स्वामी, अपने पिता की ओर
दौड़ा चला जाता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दौलत है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। एक इंसान जब अपने आपे में आता है और ये जानता है कि वो है क्या, वो कैसी कृति है, कैसी रचना है, किसकी रचना है, उसका अपना कौन है, और जब वो अपने आपे में आता है तो वो अपने जीवन को बेहतर पाता है। अक्सर हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने आपे में नहीं आते कि हमको परमेश्वर ने बनाया है। एक रियल स्टोरी है। एक परिवार था और जिसमें दो बेटे थे। एक पिता की दो संतान थी और उसकी जो पहली संतान थी वो बहुत ज़्यादा शराबी और बहुत ज़्यादा हठी और बुरा व्यक्ति बना, और वो अपनी हरकतों से हर किसी से झगड़ता और शराब पीता और गली में पड़ा रहता। और उसका जो दूसरा बेटा था वो बहुत ही नायक और बेहतर और पवित्र और धर्मी व्यक्ति था, दयालु था और दया करने वाला था। तो लोगों ने उससे पूछा कि आप एक ही पिता की संतान हो। तो पहले से उसने पूछा कि क्या कारण है कि आप ऐसे दारू पीते हैं, झगड़ते हैं और गाली देते हैं, इस तरह का काम क्यों करते हैं? तो उसने जवाब दिया, इसका मुख्य कारण ये है, मेरा पिता, मेरा फादर, मेरे पिताजी, उनका कहना था। उन्होंने कहा कि इन सब का रीज़न जो है मेरा बाप है, मेरा पिता है, मेरा फादर है। उन्होंने कैसे? उन्होंने कहा कि मैं जब से आंखें खोला हूँ, जब से मैंने चलना सीखा है, तब से मैं देखते आ रहा हूँ कि मेरा पिता दिन रात शराब पीता है, गाली देता, झगड़ा करता है, गुनाह करता, अपराध करता, और मैं यही सब देखते देखते आया हूँ और इसलिए मैं भी इन्हीं की तरह बन गया। इन्हीं की प्रेरणा से मैं ऐसा हो गया हूँ और इन्हीं को देखते देखते मैं भी ऐसा ही हो गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। और जब उन्होंने दूसरे बेटे से पूछा कि आप ऐसे क्यों हूँ, आपका भाई इतना दारू पीने वाला और आपके पिता इतने दारू पीने वाले और आप ऐसे क्यों हूँ, तो उनका भी सेम जवाब था। उन्होंने कहा इसका रीज़न भी मेरे पिताजी हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने बोलना सीखा है, मैंने यही देखा है कि मेरे पिता लड़ते झगड़ते, दारू पीते और हर प्रकार से लड़ाई झगड़ा दंगा करते रहते थे। तब से मैंने ठान लिया है कि मैं इनके जैसे कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा। और तब से मैंने कोशिश की कि मैं अपने माहौल को बदलूंगा, अपने जीवन को बदलूंगा, अपनी आदतों को बदलूंगा, अपने व्यवहार को बदलूंगा, और मैं इनके जैसे तो कभी नहीं बनूंगा। और मैंने ठाना और मैंने अपना जीवन, अपना रास्ता, अपना चुनाव खुद अलग किया और मैं इनसे अलग हुआ। और ये सब सुनकर पूछने वाले ने कहा कितनी भिन्नता है, पिता एक ही है, माहौल एक ही है, परिवार एक ही है, भाई भी दोनों सगे हैं और एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? परमेश्वर का वचन भी यही बताता है कि माहौल हमारा कैसा भी हो, संसार कैसा भी हो, लोग कैसे भी हो, चाहे वो हमारे लिए आदर्श हो या वो हमारे लिए दुख पहुंचाने का कारण हो, बाइबल कहती है हमें तो अपने आपे में आना चाहिए कि हम कहाँ से गिरे हैं, हमारी क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं। माहौल हमारे हाथ में नहीं, हमारे बस में नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं गरीबी में मर जाऊं ये मेरे लिए दुख की बात होगी। इसलिए हम हर कोई अपने भाग्य का निर्माण करने वाले, अपने भविष्य को सुंदर बनाने वाले हैं। हमारे फैसले, हमारे विचार, हमारे जो निर्णय, हमारे जो सोच है वही हमको अपने माहौल से अलग करती है और अपने आपे में हमको लेकर के आती है। एक रीज़न हो सकता है कि हमको माहौल ऐसा मिला इसलिए हम ऐसे हो गए, लेकिन बाइबल कहती है हमें कोई सा भी माहौल दिया जाए, हम पिता की संतान हैं। किसी ने कहा गाय कुछ भी खाए, वो संसार में कोई सा भी चारा खाए, कुछ भी खाए, लेकिन वो दूध देती है, वो खून नहीं देती, दूध देती है। यानी इंसान का माहौल चाहे कैसा भी हो, उसका जो फल है वो
बेहतर होना चाहिए, उसके फ्रूट जो हैं वो बेहतर और पवित्र होने चाहिए। हमेशा हम परमेश्वर की संतान हैं और इसलिए हम वो सब करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए उसने कहा कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, पत्तों से नहीं। इसलिए मनुष्य के फल जो हैं वो आत्मा, प्रेम, आनंद, धीरज, मेल मिलाप, कृपा, संयम, ये सारे जो फल हैं वो परमेश्वर की ओर से हमको मिलते हैं। हमारा माहौल कैसा ही हो, हमारे लोग कैसे ही हो, हमारा पिता कैसे हो, हमारे भाई कैसे ही, हमारे समाज कैसे ही हो, हमारे मित्र कैसे हो, चाहे जो भी हो, वो कितने ही बुरे क्यों ना हो, परंतु अच्छा बनना हमारे बस की बात है, बेहतर बनना हमारे बस की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है तुम चुने हुए वंश हो, राजपद अधिकारी हो, लेपालक पुत्र हो और राजवंशी हो। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है ताकि हम हर माहौल में परमेश्वर के फलों को प्रमाणित करें और उनके साथ आगे बढ़ें। इस कहानी में हम इसी बात को सीखते हैं कि माहौल हमको नहीं बदलता, परंतु हम अपने आप को बदलते हैं। लोग हमको नहीं बदलते, लेकिन हमारे निर्णय, हमारे उद्देश्य, हमारे विचार, हमारे विश्वास ही हमारे अंदर परिवर्तन लेके आते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें अपने आपे में आना चाहिए। हमारी जो सोच है वो बेहतर और अच्छी होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं तुम ये मत सोचो कि तुम अब्राहम के वंश हो। बाइबल कहती है परमेश्वर पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चाहे कितने ही सख्त लोग क्यों ना हो, हमें उनके अधीन नहीं, हमें अपनी आत्मा के अधीन, परमात्मा के अधीन, वचन के अधीन अपने आप को ढालना है। क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन लोगों से प्रसन्न होता है। एक कंपनी ने अपने जूते की प्रमोशन के लिए, अपने जूते का व्यापार बढ़ाने के लिए अपने एक कर्मचारी को अफ्रीका भेजा। एक कहानी में हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है कि उन्होंने अपने एक कर्मचारी को अफ्रीका भेजा और उनसे कहा कि जाकर सर्वे करो कि हमारे शूज़, हमारे जूते वहाँ पर बिक पाएंगे या नहीं बिक पाएंगे। और वो गए और उन्होंने पूरी तरह से तसल्ली की और सर्वे करके जब वो लौटा और मैनेजर ने उससे पूछा वहाँ का माहौल कैसा है, और कर्मचारी ने जवाब दिया, सर बड़ी बुरी खबर है और बैड न्यूज़ है, वहाँ पर कोई भी जूते नहीं पहनता और हमारा बिजनेस वहाँ पर नहीं चल सकता। खबर सुनकर मैनेजर निराश हुआ। कुछ महीने के बाद उसने फिर एक और अपने कर्मचारी को वहीं पर भेजा और उससे कहा अब की बार आप जाओ और सर्वे करके आओ। और जब वो लौटे तो उनसे भी यही सवाल किया गया कि माहौल क्या है। उन्होंने कहा सर बहुत ही गुड न्यूज़ है और वहाँ पर उस देश में कोई भी जूते नहीं पहनता। तो मैनेजर ने कहा ये क्या बात है, यही बात तो हम पहले भी सुन चुके। उन्होंने कहा सर बात तो वही है कि वहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बोले कैसे? बोले बस हमको जूते का महत्व बताना होगा, जूते की जो वहाँ पर उसकी जो गुणवत्ता है वो बताना पड़ेगा कि जूते के फ़ायदे क्या है, जूते पहनने के फ़ायदे क्या हैं। और जब ये बात उनको समझ में आ जाएंगी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। कहने का आशय है कि परिस्थितियाँ हो सकती है कि हमारे विरुद्ध हो, हमारे खिलाफ हो, हमारी आँखों के सामने कोई आशा नज़र नहीं आती हो, सारे द्वार बंद नज़र आते हो, कोई ऐसा नहीं कि हमारी कोई चीज़ वहाँ पर सफल हो जाए, कोई बात सफल हो जाए, लेकिन बाइबल कहती है हमेशा आनंदित रहो, हमेशा विश्वास करो, आशावादी रहो, क्योंकि आशा से लज्जित नहीं होते। आशा, उम्मीद जो है वो प्रभु की ओर लगाए रहना है, चाहे हमारे लिए हमारी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई न दे। बाइबल में लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और निश्चित रूप से ये हमारे विश्वास को प्रमाणित करती है बाइबल कि जो हम विश्वास करेंगे परमेश्वर वो काम करेगा। और जैसे इस कंपनी के दूसरे कर्मचारी ने एक अच्छी खबर लाया कि बस हमको क्या करना है, जूते के महत्व को बताना है और व्यापार अच्छा चलेगा। और ऐसा हुआ भी। हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाएं, इतना ऊंचा उठाएं कि कोई भी शैतान हमको रोकने न पाए। हमारा प्रभु कहता है कोई तुम्हें परमेश्वर के राज्य से वंचित नहीं कर सकता, कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें प्रभु से अलग नहीं कर सकता।
सकता। क्या मौत, क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या अकाल, क्या संकट, क्या तलवार, क्या दूत, कोई भी हमको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। बस हमें अपना विश्वास, अपना जीवन परमेश्वर के वचन से सवारे रखना है, ताकि हम हरे भरे रहें, आशीषित रहें और दुनिया के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर जय पाएं, ताकि परमेश्वर की ओर से हमें वो रिवार्ड मिले, वो फल प्रतिफल मिले, वो मुकुट मिले, वो जीवन का कवच मिले जिसे प्रभु ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर इस कलाम पर हमको आशीष दे। निश्चित रूप से हमें पश्चाताप करना है हर दिन, हर घड़ी, हर वक्त, और अपने आपे में आना है कि प्रभु हमारे जीवन से अपनी इच्छा कैसी पूरी करवाना चाहता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन।